नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसजीवी न्यूज पर। कर्नाटक में इस समय एक शब्द जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। आप सोच रहे होंगे क्या फ्री शब्द ट्रेंड कर रहा है? फ्री शब्द तो ट्रेंड कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक और शब्द ट्रेंड कर रहा है, वो है कंडीशन गवर्नमेंट। अब आप सोच रहे होंगे कंडीशन गवर्नमेंट क्या है? कांग्रेस गवर्नमेंट तो सुना था, कांग्रेस ने तो सरकार बनाई है, लेकिन ये कंडीशन गवर्नमेंट क्या आ गया? कंडीशन गवर्नमेंट ये आ गया कि जिस फ्री के वादे पर कर्नाटक की जनता से वोट लिया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी की वो वीडियोस अब वायरल हो रही हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि ये सबको, महिलाओं को 2000 रुपया फ्री देंगे, जो यहां पर ग्रेजुएट छात्र हैं, जो भी यानी कि बेरोजगार हैं, उन सबको जो है यहां पर भत्ता दिया जाएगा। तमाम ये वादों पर ही चुनाव लड़ा गया। लेकिन अब ये कंडीशन गवर्नमेंट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अब कहा जा रहा है सरकार की तरफ से, कर्नाटक सरकार की तरफ से, कि नहीं, कुछ कंडीशन लगानी पड़ेगी, कुछ नियम शर्त लगाने पड़ेंगे, सबको तो हम फ्री नहीं दे सकते। तो क्यों चुनाव से पहले कहा था कि जिस दिन शपथ होगी उसी दिन से सब फ्री? और हमने देखा किस प्रकार का विवाद भी शुरू हो चुका है कर्नाटक के अंदर। फ्री बिजली को लेकर के, फ्री बस सुविधा को लेकर के लड़ाइयां हुई, झड़प हुई, एक बिजली यहां पर कर्मचारी को पीटा भी गया। इसी बीच बेशक यहां पर सिद्धारमैया ने ऐलान कर दिया हो कि हम जो है फ्री अब कर देंगे। कहा गया था कि जिस दिन जीतेंगे उसी दिन से फ्री योजना लागू होगी, लेकिन अब किसी के लिए अगस्त का समय, किसी के लिए जुलाई का समय दिया जा रहा है। और इसी बीच प्रियांक खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे, वो अब यहां पर कह रहे हैं कि लागू करने में कुछ नियम शर्तें लगानी पड़ेंगी, सभी को हम फ्री नहीं दे सकते। जब आप सभी को फ्री नहीं दे सकते तो फिर राहुल गांधी क्यों अपनी चुनावी जनसभाओं में जो है हर जगह फ्री का ढकोसला दिए जा रहे थे? क्योंकि अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, लोग अब वीडियोस डाल रहे हैं राहुल गांधी की चुनाव वाली और कह रहे हैं कि चुनाव हुआ, कहा था शपथ वाले दिन से फ्री होगा, खुद तो भाग गए अमेरिका, खुद तो चले गए विदेश घूमने के लिए, और यहां पर जनता को छोड़ दिया। क्योंकि एक बड़ा जो रोल है वो प्ले किया है इन चुनावी वादों ने, इन फ्री के वादों ने। आइए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं पूरी खबर के बारे में। सबसे पहले बताते हैं कि प्रियांक खड़गे क्या कह रहे हैं। पहले क्या कहती थी कांग्रेस, आपने सुना होगा, चुनावी वादों में क्या कहा जाता था? सब फ्री, सबको पैसा मिलेगा, सब होगा। और अब क्या कहा जा रहा है यहां पर? प्रियांक खड़गे यहां पर कह रहे हैं कि हर योजना के साथ नियम और शर्तें हैं, कंडीशन लग गई है हर यहां पर योजना के साथ, जो 5 यहां पर योजनाओं पर चुनाव लड़ा गया। दरअसल उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी योजना नहीं है जो सभी के लिए फ्री हो। तो ये चुनाव से पहले आपको बताना था, चुनाव से पहले तो पूरा फ्री पर, और अब देखिए क्या कह रहे हैं, ऐसी तो कोई योजना ही नहीं है जो सभी के लिए फ्री हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अभी रिजल्ट आए 1 महीना भी नहीं हुआ है कर्नाटक चुनाव का, और रंग यहां पर निकलने शुरू हो गए हैं कर्नाटक सरकार के। बहरहाल आपसी मतभेद की खबरें भी हैं, वो एक अलग विषय है। यहां पर अगर बात की तो बेंगलुरु में विधानसभा के बाहर जो कर्नाटक के मंत्री हैं प्रियांक खड़गे, हाल ही में मंत्री बने, इन्होंने मीडिया कर्मियों से बात की, संवाददाताओं से बात की, और कहा कि उन 5 गारंटियों का ब्लूप्रिंट जो है तैयार किया गया है। पहले तो शपथ वाले दिन से लागू होने वाली थी, चलिए बहरहाल ब्लूप्रिंट तो तैयार हुआ जो उनकी तरफ से कहा गया। कह रहे हैं कि हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि इसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लागू किया जाए। ये देखिए, उस दिन से लागू हो रहा था और अब कह रहे हैं जितनी जल्दी हो सके उस दिन लागू किया जाए। इससे तो वो बात याद आ रही है जो कहा गया था किसी समय कि 100 दिन में गरीबी हटा देंगे, और आज भी कहा जा रहा है कि हम गरीबी हटाएंगे। बहरहाल वहीं खड़गे ने आगे बताया कि हर सरकारी योजना, फिर उसे राज्य सरकार लाए या फिर केंद्र सरकार, उसमें जो है कुछ नियम और शर्तें होती हैं, कुछ शर्तों के साथ जो है उस योजना को लागू किया जाता है, वो जो सबके लिए मुफ्त है। हम भी ऐसा ही करेंगे, हम भी कंडीशन लगाएंगे, इसलिए इसको कंडीशन गवर्नमेंट कहा जा रहा है। वहीं मंत्री प्रियांक खड़गे ने बताया कि सरकार टैक्स देने वाले लोगों के पैसे का इस्तेमाल कर रही है, इसलिए लोगों के लिए कुछ क्राइटेरिया तय करने के बाद ही पैसा खर्च किया जाएगा। तो फिर फ्रीबीज आप कर क्यों रहे थे? फ्रीबीज पर तो एक बड़ा डिबेट हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में। वहीं उन्होंने बताया कि ये लोगों का पैसा है, ये वो पैसा है जो लोगों ने टैक्स के रूप में दिया है, 1 रुपया भी खर्च किया जा रहा है तो इसकी जानकारी भी लोगों को होनी चाहिए, इसलिए क्राइटेरिया सेट किया जा रहा है। तो ये चुनाव से पहले बताना चाहिए था लोगों को। वहीं अगर यहां पर बात किया तो सोशल मीडिया पर जो चीजें फ्लोट हो रही हैं, कार्तिक रेड्डी हैं एक, वो यहां पर जो है कुछ ट्विटर पर सवाल पूछ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। उन्होंने कहा, जो पॉइंट वो उठा रहे हैं
कि बिफोर इलेक्शन कहा जाता है कि 200 यूनिट सबको दिए जाएंगे। यहां पर असमंजस की स्थिति दरअसल बनी हुई है, क्योंकि ये जो बार बार कंडीशन कही जा रही है, कंडीशन आएगी कब सामने? नियम लागू किए जाएंगे, ये हम तय कर रहे हैं, ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं, तो जनता के सामने कब आएगा ब्लूप्रिंट? क्योंकि यहां पर जो कार्तिक रेड्डी कह रहे हैं वो लिख रहे हैं कि पहले इलेक्शन से पहले कहते थे 200 यूनिट सबको मिलेगा, अब इलेक्शन के बाद कंडीशन लगा दे रहे हैं कि ईयरली कंजप्शन को जो है उसको अकाउंट में लिया जाएगा, उसमें देखा जाएगा कि अगर कोई 100 यूनिट जो है हर महीने ऑन एन एवरेज जो है 100 यूनिट हर महीने अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है, उसके बाद उसमें उसका 10% जो है ऐड किया जाएगा, यानी कि 110 यूनिट ऑफ पावर ही जो है वो आपको मुफ्त में दी जाएगी हर हाउस होल्ड को। ये सवाल वो उठा रहे हैं क्योंकि लोग कंफ्यूज हैं, इसीलिए मारपीट हो रही है। वहां पर लड़ाई की स्थिति हर जगह बनी हुई है। चाहे बसों में हम देखें, वहां महिलाएं लड़ रही हैं कि हमने तो कांग्रेस को वोट दिया था, उन्होंने कहा था जीतते ही आप जो है फ्री सफर कीजिए, यही कह करके गए थे। राहुल गांधी भी इसी चीज का प्रचार कर रहे थे, तो हम क्यों दे पैसे, हमने उसी के नाम पर तो वोट दिया है कांग्रेस पार्टी को। वहीं आगे वो लिख रहे हैं कि इलेक्शन से पहले जो लिखा गया, कार्तिक रेड्डी की तरफ से दूसरा पॉइंट उठाया गया कि इलेक्शन से पहले यहां पर 2000 रुपए हर महिला को देने की बात की थी, लेकिन अब देखिए कंडीशन उसमें भी लग रही है, बीपीएल हो, अंत्योदय कार्ड होल्डर हो, उनको जो है ये दिया जाएगा। वहीं वो तीसरा एक अहम बिंदु जो यहां पर उठ रहा है, जो खुद सिद्धारमैया भी कह चुके हैं, कह रहे हैं कि 3000 रुपए जो है पहले कहा गया था कि हर अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट को दिया जाएगा, यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, बेरोजगार हैं, तो हर एक को 3000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा। अब कंडीशन लगा दी है कि डिग्री के 6 महीने बाद ही जो है, अगर आप ग्रेजुएट हैं, 6 महीने बाद ही अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, तो ही आपको ये पैसा दिया जाएगा। उसके अलावा यहां पर यही कहा जा रहा है कि 2022-23 में अगर आपने डिग्री लिया तो सिर्फ उन्हीं के लिए। आप सोचिए पहले क्या कहा गया था, जो भी बेरोजगार है सबको मासिक भत्ता मिलेगा, सबको 3000 रुपए देंगे, कांग्रेस सरकार कह रही थी। अब क्या कह रहे हैं, 2022-23 में अगर आपने डिग्री की है और अगर आप जो है केवल 6 महीने से जो है डिग्री के 6 महीने बाद तक जो है अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, तो ही ये पैसा मिलेगा। अगर आप 1 साल पहले भी हैं, 1.5 साल पहले भी हैं, पिछले सेशन में हुए, तो नहीं, हम नहीं देंगे कुछ। ये है कंडीशंस जो चुनाव से पहले नहीं बताएगी। तो क्या ये कर्नाटक की जनता के साथ धोखा हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि लगातार बीजेपी इस चीज को लेकर हमलावर है, दूसरी तरफ कांग्रेस के खुद नेता आपस में, उनमें असमंजस की स्थिति है। डीके शिव कुमार हमने देखा किस प्रकार से क्या क्या कहा गया था उनके लिए और क्या मंत्रालय उनको मिले हैं। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए तो जो खबरें कर्नाटक से आ रही हैं, कहीं पर फ्री बिजली को लेकर के विवाद हो रहा है, कहीं पर फ्री महिला को जो है महिला को फ्री बस की टिकट चाहिए, यानी कि कोई पैसा उसका वो नहीं देंगी, इसको लेकर के विवाद कहीं पर देखने को मिल रहा है। और अब ये जो ग्रेजुएट्स के साथ ये जो खेल हुआ है, इससे कहीं ना कहीं कई सारे सवाल जो हैं वो कांग्रेस सरकार पर उठ रहे हैं, कर्नाटक सरकार पर उठ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई जगह ऐसे वादे हुए हैं। वही सवाल जो है छत्तीसगढ़ में भी दोहराए जाते हैं, वही सवाल जो है राजस्थान में दोहराए जाते हैं। वहाँ पर बहरहाल अब क्योंकि चुनाव नज़दीक है तो कुछ यहाँ पर स्कीम्स अब आनन फानन में वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है लागू कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच यहाँ पर सवाल यही कि आखिरकार ये जो कंडीशन कहा जा रहा है, कंडीशन गवर्नमेंट जो इसको कहा जा रहा है, ये कब सारी कंडीशंस जनता के सामने रखेगी? क्योंकि कर्नाटक के लोग जो है वो इस समय काफ़ी असमंजस की स्थिति में नजर आ रहे हैं। बहरहाल हमने आपको पूरी खबर बताई। ये जो कहा जा रहा है, सिद्धारमैया भी कुछ और कह रहे हैं, यहाँ पर प्रियांक खड़गे वो कुछ और स्टेटमेंट दे रहे हैं कि फ्री तो नहीं दिया जाएगा सबको, कुछ तो नियम शर्तें लगानी पड़ेंगी। तो ये चुनाव से पहले भी बताना चाहिए था। और लोगों की तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही है, लोग जो यहाँ पर उसको लेकर के सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, वो भी हमने आपको बताया। लेकिन आपका इस पर क्या कहना है, आपकी क्या राय है? आप जरूर, आपकी जो भी इस पर प्रतिक्रिया हो, आपकी जो भी राय हो, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। राहुल गांधी, उन्होंने ये वादे किए थे, लोग सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि वो तो चले गए विदेश, वो तो चले गए अमेरिका वादे करके। और यहाँ पर कर्नाटक सरकार के जो मंत्री हैं उनके अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। कुछ यहाँ पर स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही कि किसको फ्री, कब फ्री और कैसे दिया जाएगा। इस पर आपकी जो भी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर रहे हो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।